नंबर लिखो उसका, बिनी का। भेज रहा है, रुको। बोल, हम लिख लेंगे, बोल। 9418 3961 43। लगाना पड़ेगा। ऐसे ही करो, मोबाइल में जरूरत नहीं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम किसी को? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कोई प्रॉब्लम किसी को? सर बताइए। मासूम मलिक, कोई प्रॉब्लम? यस सर। सर शॉर्ट वाला बता दीजिए, वो ऑडियन वाला तो हो गया। एक दो मिनट रुक जाइए, अभी और लोग आने वाले हैं, आ जाते हैं तब बताते हैं। ओके। चलिए, हम ये आपको सॉर्टिंग वाला बता रहे हैं, तब तक आते हैं लोग। जी सर। पहले हम 10 नंबर इनपुट कर लें। उसके लिए हमने एक लिस्ट बना लिया, और फॉर आई इन रेंज
नंबर आई, या आप इसको छोड़ दीजिए, नंबर डॉट अपेंड, ऐसे भी आप कर सकते हो, इंट इनपुट एंटर नंबर। फाइन। आप एक अलग वेरिएबल लेके उसको अपेंड करो, इससे बेटर क्या है कि हम ऐसे ही अपेंड कर लें, इनपुट करें तो अपेंड हो जाए। आपको अलग से इसको हम रन करके दिखा देते हैं। देखिए हमने इनपुट किया, ठीक, ले रहा है नंबर। तो आप ऐसे भी इनपुट कर सकते हो, और यहाँ स्पेस दे देंगे तो ये जो इसके साथ कॉन्कैटेड दिखाई देता है वो नहीं दिखाई देगा। ना, अब हमको सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने के लिए एक बाइनरी सॉर्टिंग होता है, उसमें हम हर नंबर को हर नंबर से कंपेयर करते हैं, और जब वो छोटा होता है तो उसको हम पहले नंबर पे शिफ्ट कर देते हैं, और जो बड़ा है उसको उसके प्लेस पे शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने दो लूप लिया, फॉर आई इन range length of number, और दूसरा हमने लिया फॉर j in range i+1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, लेंथ ऑफ नंबर +1 तक जाए, और इसको भी +1 तक लेके जाए। लेंथ नहीं, यहाँ ये +1 नहीं करना है, ऐसे, ठीक। अब हमने कहा इफ नंबर आई यानी कि नंबर 0 इज ग्रेटर देन नंबर j, देन क्या करें, t इज इक्वल टू नंबर i, यानी कि 0 पोजीशन पे जो वैल्यू है वो t में आ जाए, और नंबर i यानी कि नंबर 0 पे क्या आ जाए, नंबर j यानी कि 1 का वैल्यू आ जाए, और नंबर j पे फिर से t की वैल्यू चली जाए, और लास्ट में आप फॉर i इन नंबर प्रिंट, यहाँ हम लिख दे रहे हैं सॉर्टेड नंबर। अब आप इसको रन कीजिए। जैसे हमने कहा 34, 2, 6, 8, 1, 2, 9, 10, 12, 30, 28 सॉर्टेड होके आपके पास आ गया। किया क्या हमने, सबसे पहले कंपेयर किया, 34 इज ग्रेटर देन 2, इसने कहा यस, तो इस 34 को हमने टी में स्टोर कर दिया, और इसके जगह पे इस 2 को उठा के रख दिया। अब पहले पोजीशन पे 2 आ गया, और t जो था उसको हमने इस पोजीशन पे ट्रांसफर कर दिया, यानी कि 34 आ गया फर्स्ट पोजीशन, देख सेकंड पोजीशन पे। अब फिर इस 2 को कंपेयर करेगा 6 से, नो, 8 से कंपेयर करेगा, नो, 1 से कंपेयर किया, अब 1 से कंपेयर किया, यस ये ग्रेटर देन है, तो अब क्या होगा, ये 1 चला जाएगा 2 के जगह पे, और 2 चला आएगा 1 के जगह पे, अब पहले प्लेस पे 1 आ गया। अब आप किसी से भी कंपेयर करोगे 1 हमारा बड़ा नहीं है। अब जब इनर लूप हमारा खत्म हो गया तो फिर से आउटर लूप में 1 इंक्रीमेंट आएगा।
अब यहाँ पे आ गया था वो 34, अब फिर 34 कंपेयर करेगा 6 से, 6 यहाँ जाएगा, 34 यहाँ आएगा। अब 6 कंपेयर होगा 8 से, नो, ये 1 ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका था, यहाँ आ गया था आपका 2, तो 2 को कंपेयर करेगा, 2 आपका चला जाएगा यहाँ पे, और फिर ऐसे ही करके सारे नंबर को सॉर्ट कर देगा। लिख लीजिए। समझ में आया एलन? हाँ सर, हाँ सर। सर एक बार ये नंबर डॉट अपेंड इंट इनपुट नंबर, सर इसका थोड़ा सा मैटर नहीं समझा था आपको। लिस्ट में हम नंबर कोई भी वैल्यू ऐड करना हो तो कौन सा मेथड यूज करते हैं? अपेंड यूज करते हैं। अपेंड, जी जी बिल्कुल। तो जो आप नंबर इंक्लूड करोगे वो अपेंड होता जाएगा। आप इसको अलग अच्छा से अच्छा, हम आप ऐसे लिखते k इज इक्वल टू इनपुट एंटर नंबर, आप ऐसे लिखते और k को यहाँ पे अपेंड करते। जी सर आपने शॉर्ट में कर दिया, ठीक है ठीक। आप यहाँ पे k को लिखते और हमने क्या किया, इस पूरे को इसके अंदर ही ट्रांसफर कर दिया, तो आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं लेना पड़ता है, मेमोरी हमारा रिड्यूस हो जाता है। जी सर ठीक। 5 मिनट आप लिखिए, हम आ रहे हैं। हेलो। हो गया सर।
हेलो सर, नहीं आए क्या अभी? हेलो हेलो सर, सर है नहीं, अभी पता नहीं कहाँ है, गए मैं मतलब है तो ही लेकिन Yeah, it's basically it's not registered on Naukri. That a different number, different number 9891 794. हाँ जी, सॉरी, वो एक फोन आ गया था, उसी में हम बिजी हो गए थे। चलिए, तो ये समझ में सर नो प्रॉब्लम। हाँ जी, बोलिए। सर ये पूछ रहा था लेंथ, इसका लिस्ट का लेंथ कैलकुलेट करना जरूरी है? ऊपर अगर हम जो रेंज हमने दिया है नहीं 10 मालूम होगा, वही लेकिन नहीं मालूम होगा तो कैसे आप उतने बार लूप चलाओगे? ठीक है, तो लेंथ मालूम रहना जरूरी सर है। एक बार आउटर लूप और इनर लूप को थोड़ा समझा दे सर, यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए, यहाँ से आपका सबसे पहले ये सपोज हमने यहाँ पे 5 नंबर इनपुट किया, हम यहाँ ले रहे हैं 5 नंबर। ठीक, यहाँ आए, हमको लेंथ मिला 5, आउटर में 5 मिला। हाँ जी, जी सर।
जी सर जी तो ये चलेगा हमारा 0 to 4, 0 to 4 चलेगा ये, लेस जी देन। सर बिल्कुल और यहाँ हमने कहा जी सर i की जो वैल्यू हो उससे 1 मोर। तो अगर i की वैल्यू 0 है तो ये कहाँ से शुरू होगा, 1 to 4। अगर i की वैल्यू 2 है तो ये शुरू होगा 2 to 4। क्लियर? नाउ अब पहला i की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगा, 0। तो 0 पे कौन सा वैल्यू है, नंबर i, थ्री। और नंबर j यानी कि 1 पे कौन सा वैल्यू है, 5। तो 3 इज ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, इसमें नहीं जाएगा। अब j का लूप फिर से आया, अब j हुआ हमारा 1 + 1 2। ठीक, तो अगेन हमारा पहला है 3, 3 इज ग्रेटर देन 7, नो। फिर आया j हमारा 3, तो 3 पे क्या है, 1, 3 इज ग्रेटर देन 1, यस। तो अब क्या होगा, 3 हमारा t में चला गया, तो t की वैल्यू क्या हो गई, 3। अब 0 लोकेशन पे ये जो 3 है वो हमारा यहाँ आ गया 1, और जो t में वैल्यू था, t में वैल्यू कितना था, 3, और j की वैल्यू कितनी है, 3, नंबर 3, नंबर 3 पे अब क्या हो गया, 3। अब फिर आया 1 इज ग्रेटर देन 2, नो। अब इनर लूप आपका कंप्लीट हो गया, अब आउटर में गया, अब आउटर लूप का वैल्यू क्या हुआ, 1, 1 हुआ, तो ये कहां से शुरू होगा, अब 2 से। तो यहाँ पे है 5, 5 इज ग्रेटर देन 7, नो। 5 इज ग्रेटर देन 7, नो। तो अब क्या हुआ, वो वहीं रह जाएगा। 5 इज ग्रेटर देन 3, यस। फिर अब क्या होगा, ये 3 हमारा यहाँ आ जाएगा, और 5 कहाँ चला गया, यहाँ आ गया। अब फिर आया 3 इज ग्रेटर देन 2, यस। तो अब 3 यहाँ आ गया और हमारा 2 यहाँ आ गया। अब और 1 2 शॉर्ट हो गया। अब फिर आउटर लूप में गया, अब आउटर लूप की वैल्यू हो गई 2, तो ये क्या होगा हमारा 3। तो 2 पे क्या है, 7, 7 इज ग्रेटर देन 5, यस। यस 5 हमारा कहाँ आ गया, यहाँ पे। 7 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। फाइन, एंड अगेन 5 इज ग्रेटर देन 3, यस। तो 3 हमारा यहाँ आ गया और 5 हमारा यहाँ आ गया। अब फिर ये लूप कंप्लीट हो गया, अब आप आउटर लूप में गए, अब हो गया 4, सॉरी। तो यहाँ पे 3, तो 3 यानी कि 7, 7 इज ग्रेटर देन 5, यस। यहाँ 5 आ गया, यहाँ 7 आ गया, शॉर्ट हो गया। समझ में आ गया? जी सर जी बिल्कुल सर आ गया। अब देखने में तो इतना टफ लग रहा है, जब आप समझाते हैं तो सर बहुत मैंने easy लगता है। हेलो हाँ जी, बोलिए बोलिए, सर मैंने क्या कह रहे नोटपैड पे इसको वैसे आवाज नहीं आ रही है आपकी, क्लियर बोलिए। सर मैंने इसको नोटपैड पे कर लिया, मेरे में एग्जीक्यूट नहीं हुआ। हेलो आ रही है सर? हाँ जी, बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज। सर मैंने नोटपैड प्लस इसको मैंने उस पे नोटपैड पे बना लिया, बट वो इसको मैं कमांड प्रॉम्प्ट में वो रन कर रही हूँ तो उसमें एरर आ रहा है सर। क्या आ रहा है? शॉर्ट प्रोग्राम नॉट आपने उसको कहाँ सेव किया है? नॉट रिकॉग्नाइज ई ड्राइव में। ई का मैंने पाथ भी दे दिया, फिर भी सर एक बार आप देख लोगे। आप शेयर करो अपने स्क्रीन को। यस सर अभी कर रही हूँ। सर यहाँ इसमें आप मैंने यहाँ बात डालने का कोलन लिख के वो एंटर नहीं आ रहा है कीजिए, मेरा। ई कोलन लिख के एंटर कीजिए, ई कोलन लिख के एंटर कीजिए यहाँ पे। अब उसका नाम
ई कोलन लिखिए, ई और कोलन लिख के एंटर कीजिए। जी सर कर दिया वो तो। आप लिखो यहाँ ई कोलन, ई लिखो और ई लिखो, ई टाइप करो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे ई। आप कर दिया। कहाँ लिखा, नहीं दिखाई दे रहा हमको। ई कमांड प्रॉम्प्ट पे ई कोलन लिखिए। अच्छा अब आ गए, यहाँ लिखो, हो गया, सही है। अब आप यहाँ लिखा तो है पी वाई शॉर्ट और जो PY PY sort.py नाम क्या दिया था प्रोग्राम का? सर PY स्पेस। शॉर्ट क्या कर रहे हो अपराजिता? कहाँ चले गए? डिस्कनेक्ट हो गई अपराजिता। हेलो आप वहां पे लिखिए दोबारा, जी सर। वहां पे लिखिए PY, शेयर कीजिए अपने स्क्रीन को। एक मिनट सर। सर जुपिटर नोटबुक में ज्यादा आसान नहीं है? आप कर सकते हो। हमने बोला था कि शुरू में हम नोटबुक किसी भी एडिटर पे नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये सब शॉर्ट डॉट लिया और उसके बाद आपकी आवाज। PY लिखने के बाद मैंने स्पेस दे दिया, फिर से वो प्रॉब्लम हो गई, इसलिए क्या। स्क्रीन शेयर करो ना आप, स्क्रीन आपने हटा दिया, कहाँ लिखा आपने? अब आपके प्रोग्राम में एरर है, प्रोग्राम दिखाओ। देखिए यहाँ पे प्रोग्राम में क्या एरर, रेंज के बीच में आपने स्पेस दिया है, इसको हटाइए। यहाँ पे प्रोग्राम में और 2 बार इन लिखा हुआ है आपने। यहाँ आप अपने चेक करके तो ये ना सही है ना। लाइन लाइन नंबर 4 में 4 में 2 टाइम्स आपने इन लिखा हुआ है और रेंज के बीच में स्पेस दिया हुआ है। जी सर जी, अब प्रोग्राम है, मैं कर लूंगी इसको, ठीक ठीक है, कर लूंगी। ठीक चलिए जी सर जी, अब कर लूंगी मैं। ठीक। अब हम आपको सेट पढ़ा रहे हैं, आज सेट शुरू कर रहे हैं। सेट क्या होता है हम यहाँ लिख रहे हैं, आप लिखते जाइए। सेट इज अनऑर्डर डेटा कलेक्शन। सेट लिस्ट हो गया, लिस्ट हो गया सर। सेट इज अनऑर्डर्ड डेटा कलेक्शन, यानी कि इसमें इंडेक्स वैल्यू नहीं होता है। इट मीन्स देयर इज नो इंडेक्स वैल्यू। फाइन। दूसरा, सेट इज क्रिएटेड विद curly brace, sorry, created with set method. Data stored in curly braces. Set is immutable. Mutable means और immutable में मालूम है क्या होता है? Immutable data collection, यानी कि ये अपडेट नहीं होता है, इंडेक्स नहीं है इसलिए अपडेट नहीं होता है। समझ में आया? हेलो हेलो। ये सर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है। सर लिख लीजिए। हो गया सर।